हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा निर्वाणा मॉर्टल ने किंग को एक्टिवेट करने की उसकी पूजा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जितने निर्वाणा इमॉर्टल्स होते हैं वो सारी की सारी अपनी एनर्जी कंबाइन करके अपने ग्रैंड मास्टर लिंग युआन की बॉडी को दोबारा से एक्टिवेट करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पावर और काफी ज्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार गॉड किंग लिंग युआन की बॉडी को वो लोग एक्टिवेट कर देते हैं, जहां हमें उस गॉड किंग लिंग युआन को दिखाया जाता है। जहां लिंग युआन कहने लगता है कि आखिरकार इतने बरसों के बाद मैं दोबारा से आ गया, अब मैं अपना रिवेंज हर किसी से लेकर रहूंगा और इस बार मैं पहले की निस्बत काफी ज्यादा पावरफुल होकर आया हूँ और फाइनली मेरी पावर्स भी अपीयर हो गई। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी जोर से चिल्लाने लग जाता है। वहीं पर ही हमें ज़ांटियान को दिखाया जाता है, वो भी एक निर्वाणा इमॉर्टल होता है, जहाँ हम उस एक निर्वाणा इमॉर्टल ज़ांटियान को देखते हैं जो अपने मास्टर के पास आ जाता है और कहने लगता है कि मास्टर आपके लिए सबसे पहले तो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट। हम किंग युआन को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुमने कितने हजारों सालों से मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट किया और मेरी इस बॉडी का ख्याल रखा, इसी वजह से आज जो तुम्हें मैं तोहफा देने वाला हूँ, ये तोहफे को तुम अपनी जिंदगी में याद रखोगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो कुछ पावर्स को वहाँ निकाल लेता है और उन पावर्स को सीधा ट्रांसफर करवा देता है उस एट निर्वाणा इमॉर्टल की बॉडी में। वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस बॉडी से वहाँ पर जो एट निर्वाणा इमॉर्टल होता है उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, मगर वो फिर भी अपनी पूरी कोशिशें कर रहा होता है कि किसी भी हाल में वो इस पावर को अचीव कर ले। जहां हम देखते हैं कि आखिरकार वो इस पावर को अचीव कर ही लेता है और तभी हम देखते हैं इन सारी बातों को कहकर किंग युआन कहने लगता है कि जो मैग्मा ट्रेजर है वो उस लावा की नदी के पास कहीं पर अपीयर हो गया है। अभी हमें किसी भी हालत में उस मैग्मा ट्रेजर को ढूंढना है और उसके लिए मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। तुम सब ने मिलकर मेरा साथ देना है और उस मैग्मा ट्रेजर को हम लोगों ने अचीव करना है। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहाँ पर सारे के सारे लोग और एक निर्वाणा इमॉर्टल कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, ये हमारा काम है और हम आपके लिए हर काम करने को तैयार हैं। ये कहते ही वहाँ से एट निर्वाणा इमॉर्टल और उसके साथ दो वाइट सेवंथ इमॉर्टल वहाँ से आ जाते हैं, जो कि 7th लेवल के इमॉर्टल होते हैं। तभी वो लोग उस मैग्मा ट्रेजर की खोज के लिए आगे निकल जाते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहीं पर ही किंग आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि बस अब ये दुनिया मेरे कब्जे में हो जाएगी और इस दुनिया पर मैं ही राज करूंगा। और कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लुओ को दिखाया जाता है, जहां हम लुओ को देखते हैं जो मैग्मा ट्रेजर को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा बेताब होती है और उसे इधर उधर ढूंढ रही होती है, मगर वो मैग्मा ट्रेजर काफी ज्यादा ही उस लावा के डेप्थ में होता है, इसीलिए वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जहाँ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा आगे आ जाती है। तभी उसके सामने एक फायर गार्डियन स्पिरिट एक्टिवेट होती है, जिसकी पावर लुओ वहाँ पर बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही होती। तभी लुओ कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये गार्डियन स्पिरिट है और यहीं पर ही आसपास ही मैग्मा ट्रेजर को भी होना चाहिए, क्योंकि ये गार्डियन स्पिरिट यहीं पर ही है। मुझे किसी भी हालत में इस गार्डियन स्पिरिट को हराकर उस मैग्मा ट्रेजर को यहाँ से ले जाना होगा, उससे पहले कि कोई और मुसीबत मेरे गले लग जाए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि गार्डियन स्पिरिट सीधा अटैक कर देती है वहाँ लुओ के ऊपर और लुओ भी अपने अटैक्स को स्टार्ट करती है और दोनों के ही अटैक एक दूसरे के ऊपर हावी होते हैं। मगर हम वहीं पर ही देखते हैं कि लुओ इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि वो उस गार्डियन से फाइट कर सके, जिसकी वजह से गार्डियन वहां पर अपना एक पंच मारता है और लुओ को नीचे फेंक देता है। तभी लुओ इस पंच से थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी भी लूज कर जाती है और घायल भी हो जाती है। अगर इस सारे सीन के बाद लुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जितनी तुम समझ रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि गार्डियन भी वहाँ पर अपनी एक भाला को ले आता है और कहने लगता है कि ठीक है, अब पता चलता है तुम्हें। ये कहते ही वो उस भाला से सीधा अटैक करने लग जाता है वहीं पर लुओ के ऊपर और दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं उस गार्डियन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करती चली जाती है और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में। दूसरी तरफ हम गार्डियन को देखते हैं जो शुरू में उस अटैक को तो अच्छी तरीके से डॉज करता है, मगर आखिर में हम देखते हैं कि लुओ काफी ज्यादा पावर्स का यूज करने के बाद उस गार्डियन को हरा देती है और उसे डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं लुओ आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ फिर से उसे खतरा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है वहाँ पर एक और गार्डियन आ जाता है, जिसे देखकर लुओ कहने लगती है कि यहाँ पर कितने गार्डियन है, क्या इस मैग्मा ट्रेजर में इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि कोई भी इसे अगर उठा ले तो वो इस दुनिया पर रूल कर सकता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसके पास इतने ज्यादा गार्डियंस है और इस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो न्यू गार्डियन होता है वो भी गुस्से में आकर सीधा लुओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं जो इस अटैक को आता देखकर शुरू में तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, मगर
फिर वो अपने अटैक्स का यूज करना स्टार्ट कर देती है और तभी वो अपने काफी ज्यादा अच्छे अटैक यूज करती है और उस स्प्रिट को बराबरी की टक्कर देना स्टार्ट कर देती है। जहां हम उस स्प्रिट को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही गुस्से में आकर वहीं पर ही लुओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जहां हम लुओ को देखते हैं जो अपनी एक पर्ल को एक्टिवेट कर देती है। पर्ल एक्टिवेशन से वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करती है और अटैक कर देती है सीधा उस गार्डियन के ऊपर। जहां हम देखते हैं कि गार्डियन भी अटैक कर देता है हाँ लुओ के ऊपर और दोनों के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो गार्डियन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ लुओ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में लुओ को देखते हैं जो कहने लगती है कि मैं उस मैग्मा ट्रेजर को अचीव करके ही रहूंगी। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आगे उस लेडी मू को दिखाया जाता है जो लुयांग की तलाश में काफी ज्यादा ही आगे आ चुकी होती है और कह रही होती है कि लुयांग चाहे तुम पाताल में भी छुप जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से भी निकाल कर रहूंगी। ये कहते ही वहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें डॉन लियाओ को दिखाया जाता है जहाँ डॉन लियाओ अपने मास्टर लेडी मास्टर के पास आ जाती है जहाँ वो उनके पैरों पर बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर कहने लगता है कि अब मुझे बताओ कि वो कहाँ है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही डॉन लियाओ कहने लगती है कि लेडी मू वहाँ उन सब के पीछे जाते जाते उस लर्ड एप्से में भी चली गई है। लेडी मू का पता ही नहीं चल रहा वो उन पीछे आखिरकार क्यों पड़ी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर हम देखते हैं इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर वो जो ओल्ड लेडी खड़ी होती है वो कहने लगती है कि लेडी मू का तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि वो उनके पीछे क्यों जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसी राज की बात जरूर है जो हमें नहीं पता। जल्दी से इस बात के बारे में पता लगाओ कि लेडी मू उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। इसी बात को सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है कि मुझे लेडी मू का पता है, वो जरूर किसी न किसी रिवेंज या किसी न किसी पावर को अचीव करने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ सिर्फ लेडी मू को ही पता है कि वो पावर उनके पास है। मुझे लगता है कि वो उस लड़के लुयांग के पीछे पड़ी हुई है, बाकियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि लुयांग में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। वो उस लुयांग को किसी भी हालत में पकड़ना चाहती है, मेरा तो यही अंदाजा है। जिस पर हम देखते हैं इन सारी बातों को सुनकर वहाँ वो जो ओल्ड लेडी होती है वो कहने लगती है कि तुम अपने अंदाजे लगाना बंद कर दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जिस पर हम देखते हैं कि इन दोनों के ही बीच में बहस होना स्टार्ट हो जाती है। मगर वहाँ पर हम डॉन लियाओ को देखते हैं जो कहती है कि तुम दोनों तो आपस में ही लड़कर मर जाओगे। बात को सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ जो ओल्ड लेडी होती है वो कहने लगती है कि चाहे जो भी हो जाए, अगर लुओ को कुछ भी हुआ तो डॉन लियाओ मैं फिर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, यहाँ तक तुम्हें भी नहीं। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो वहाँ पर उस ओल्ड लेडी को चुप कराते हुए कहता है कि तुम चुप कर जाओ और कहता है कि डॉन लियाओ मेरी ये बात याद रखो कि चाहे जो भी अरे या जो भी किसी भी स्टेज तक पहुंच जाए, मगर यहाँ पर लुओ को कुछ होता है तो ये बात याद रखो कि हम इस पूरे डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लुओ हमारी ऐसी एजेंट बन चुकी है जो अब हमारे लिए ही काम करेगी और हमारे हर कहने को पूरा करेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारी बातों को सुनकर डॉन लियाओ कहने लगती है कि ठीक है, मैं फिर पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस लुओ को प्रोटेक्ट करूं, मगर आगे जैसा हो सका वैसा ही होगा। ये कहते ही वो वहाँ से डिस्पेयर हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ उस पर्ल से को देख रही होती है और कह रही होती है कि यही वो एक्वा अवेडेंस पर्ल है। जिस पर हम देखते हैं कि वो उस पर्ल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, मगर पीछे से तभी 8 निर्वाणा इमॉर्टल और वो 2 व्हाइट 7 के निर्वाणा इमॉर्टल वहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि उस एक्वा पर्ल को हमें दे दो, वरना जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। जिस पर हम देखते हैं कि इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर लुओ कहने लगती है कि अगर मैं मर भी जाऊंगी या मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो तब भी मैं तुम्हें इस पल को नहीं देने वाली, मेरी ये बात याद रखो। जिस पर हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वहाँ पर जो 8 निर्वाणा इमॉर्टल होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें अगर अपने हाथों से ही अपनी मौत चाहिए तो जैसी तुम्हारी मर्जी। कहते ही वो वहाँ पर अपनी उस रेड स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस रेड स्वॉर्ड में काफी ज्यादा एनर्जी होती है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उस रेड स्वॉर्ड से सीधा अटैक कर देता है लुओ के ऊपर, जहाँ लुओ उस अटैक को शुरुआत में तो डॉज करती है, मगर जैसे ही वो अटैक उसके पास से जो गुजरता है वो उसकी एनर्जी की वजह से वहीं गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि हाँ जो 8 निर्वाणा इमॉर्टल होता है वो अपनी स्पिड से सीधा अटैक कर देता है लुओ के ऊपर, जहाँ लुओ उस स्पिड को काफी अच्छे तरीके से शुरुआत में तो डॉज करती है, मगर वही हम उस 8 निर्वाणा इमॉर्टल को देखते हैं जो कहने लगता है कि अगर हमें इस लड़की को एक और करना है तो तुम दोनों को भी जाना पड़ेगा और इसे मार देना होगा। ये कहते ही वहाँ पर वो अपने दोनों 7 इमॉर्टल्स को भेजता है और कहता है कि जाओ उस लड़की को घेरा कर लो। ये कहते ही वो दोनों ही जैसे ही उस लुओ के पास जाते हैं, जहाँ लुओ उन्हें देखकर काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं स्पिरिट से फाइट करूं या इन दोनों से, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये कहते ही वहाँ वो दोनों भी मिलकर वहाँ लुओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर
कर देते हैं, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि हमारे हीरो लियांग की एंट्री होती है और वहीं पर ही लियांग उन सब के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उन्हें वहीं दूर फेंक देता है और लुओ के सामने आ जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।